नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं द ग्रेट पब्लिक। मैं आपके साथ रवि। जैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह जी को आसनसोल से टिकट मिलता है तो भोजपुरी इंडस्ट्री में सारे लोगों में खुशी का माहौल है। खुशी में लोग झूमने लगते हैं और अपने अपने आईडी से पोस्ट करते हैं कि चलिए पावर स्टार पवन सिंह जी आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन महज एक दिन बाद ही पवन सिंह जी एक पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ूंगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम आए हैं सूर्या भाई जी के यहाँ। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। सब कोई के नमस्कार बा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है। खुशी में सब कोई झूम ही रहे थे। जैसे कि आप लोग भी ने पोस्ट किया था कि पवन सिंह जी चुनाव लड़ने वाले आसनसोल से, मूड बना ही लिए थे। भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे लोग मूड बना लिए थे कि अब जाएंगे आसनसोल, पवन सिंह जी को जितलाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक दिन बाद ही पवन सिंह जी वहाँ से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए? देखिए, कुछ कारण रहा होगा। सुनने में तो बहुत सारी चीज़ें आ रही है कि पहला चीज़ तो टीएमसी के जो भी वहाँ पे कार्यकर्ता थे उन लोगों ने गाने को लेकर जो विवाद किया, चाहे ट्विटर पे चाहे एक्स हैंडल पे जो ट्रेंड कराया, उस वजह से भी महिलाएं जो वहाँ की है बंगाल की, वो आक्रोशित है। तो पवन सिंह जी ने देखा कि चुनाव वहाँ जाने से पहले ही इतना विवाद हो गया। दूसरा चीज़ कि वहाँ से कुछ सुनने में आया कि धमकी वगैरह भी आ रहा है। तो देखिए, ममता दीदी की जो पार्टी है भाई, वो बड़ी खतरनाक पार्टी है। अब पवन सिंह भाई बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के स्टार होंगे, लेकिन पवन सिंह को एक तरफ खड़ा करिए, एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा को, भीड़ कहाँ ज़्यादा लगती है पता चल जाएगा। भीड़ तो पवन सिंह जी के तरफ ही लगती है। हाँ, तो वही चीज़ है। तो पवन सिंह अगर वहाँ जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, तो पूरा भोजपुरी जाएगा, पूरा भोजपुरी जाएगा। सही भीड़ काफ़ी होगा, बहुत ज़्यादा। हो सकता है ममता दीदी पीछे में अपन 5 को गुंडा के घुसा दे, भगदड़ करा दे, तब इसी को हाँ, तो यही सब सारी दिक्कतें सोच के समझ के कुछ धमकियां भी आ रही थी, कुछ ऐसे ऐसे बयान भी आ रहे थे। इस वजह से पवन सिंह ने इनकार कर दिया कि हम वहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरा चीज़ कि मनीष कश्यप को जो भी इंटरव्यू दिए थे, तो मनीष कश्यप ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि आपको आसनसोल से अगर टिकट मिलेगा, कोलकाता से आप लड़िएगा। तो पवन सिंह ने साफ मना कर दिया कि हम वहाँ से नहीं लड़ेंगे। उसके बावजूद भी आसनसोल से टिकट दिया गया। उसके बाद भी आसनसोल से टिकट दिया बीजेपी ने, तो बीजेपी की गलती है भाई। पवन सिंह ने साफ अपने इंटरव्यू में मना कर दिया है। तो वो टिकट मिलने के बाद फिर पवन सिंह के दिमाग में आएगा तो साला ये तो हम मना किए थे, फिर कैसे एक्सेप्ट कर ले। तो फिर इस चीज़ को कहे कि नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। आगे क्या करने वाले हैं पवन सिंह जी, इसके बारे में बताइए दर्शकों को। आगे क्या करने वाले हैं, देखिए अभी तो फिलहाल कल ही शाम को मीटिंग हुआ था। ये आज का जो वीडियो डला हुआ है, ये आज का नहीं है, ये कल शामे का है। कल 7:30 बजे के करीब मीटिंग था जेपी नड्डा जी से। तो मीटिंग हुआ है। पवन भैया ने खुलेआम कुछ नहीं बताया, लेकिन वो कहे हैं कि जो होगा अच्छा होगा। उम्मीद है कि बिहार यूपी से टिकट मिलेगा। देखिए, टिकट इतना जल्दी नहीं मिलेगा। अब जहाँ से वहाँ से जो सांसद होगा, चाहे किसी को हटाएंगे तब तो इनको बैठाएंगे। तो बीजेपी सारा मीटिंग करेगी, बातचीत होगी, क्या होगा देखिए। अब 1-2 दिन 2-4 दिन समय लग सकता है। अगर ये राजनीति की बात की जाए तो कुछ दिन पहले ही तेज प्रताप यादव जी से मिले थे और फोटो भी वायरल हुआ था। तो कहीं ना कहीं कयास लगाया जा रहा था कि इनको आरजेडी से आरा से टिकट मिलने वाला है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, कहाँ तक? देखिए, पार्टी हमारे लिए मायने नहीं रखता है। हमारे लिए मायने रखते हैं पवन भैया। दूसरा चीज मायने रखता है कि वो किसी भी पार्टी से जीते, वो जीत क्या है, भोजपुरी का नाम रोशन ना भोजपुरी का नाम रोशन करना है, वो तो अलग चीज है। अपना नाम रोशन करना है राजनीति में, क्योंकि इंडस्ट्री में तो नंबर 1 पे है ही। हाँ, तो लेकिन राजनीतिक में भी नंबर 1 पे आप कहीं से भी जीतिए, आप उस क्षेत्र के लिए विकास करिए, उस क्षेत्र के लिए काम करिए। उस क्षेत्र में फैक्ट्री हो गई, चाहे मेडिकल स्कूल हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गए, हॉस्पिटल हो गए, रोड हो गया, जो भी हो, हर चीज़ में वृद्धि करना होगा आपको। तब जाके एक आप जैसे भोजपुरी में पावर स्टार है, वैसे नेतागिरी में पावर स्टार बनना पड़ेगा आपको। नेतागिरी में पावर स्टार आपको बनना ही पड़ेगा। हम लोग ठेल ठाल के बनाएंगे, बरियारी बनाएंगे, तनी डटबे ना करेंगे, बाकी कहेंगे कि हाई करिए, हाउ करिए, बोलेंगे तो बोले। लेकिन कह रहे थे कि शत्रुघ्न सिन्हा के सामने नहीं लड़े, डर गए, इसको लेकर लोग। ऐसा कुछ नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा का वजह सलमानो खान खाड़ हुई हैं तो ना डर रही हैं, ठीक। डर, देखिए, डर उनसे नहीं है, डर वहाँ के देखिए कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, जब उनको धमकी आने लगे कि हेजा, भीड़ भाड़ में कुछ भी हो सकता है भाई। क्या पवन सिंह है तो पवन सिंह के अंदर डर नहीं है ना। ये डर नहीं है कि शत्रुघ्न सिन्हा से हम हार जाएंगे, हारने का डर नहीं है, भगदड़ का डर है, कोई कुछ करिए दे उसका डर है। तो उस वजह से सोचे कि हम अपना बिहार यूपी में रहम तो कतनो भीड़ में रहब तो हमारे फैन इतना बड़े, हमारे चाहे वाला इतना बड़े कि हमारे सेफ रखिए, बाकी ऊर्जा उतना नहीं है। इसी को लेकर अपने रास्ते को यू टर्न लेके कहीं और पे लड़ने का फैसला। हाँ, दूसरा चीज़ रहा कि भैया ने कहा कि वहाँ का नमक खाएं, उस नमक को अदा करेंगे। बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू में, एक ही इंटरव्यू एपीजे थी जे क्या कहते हैं आज तक पे चला, लेकिन वहाँ का नमक तो 6 साल में उतने खाए होंगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन बिहार यूपी का बहुत ज़्यादा खाए हैं। तो आपको इधर ही अदा करना है, उधर नहीं। आप क्या सोचते हैं कि पवन सिंह जी को कहाँ से टिकट मिलना चाहिए? बिहार में कहीं से मिल जाए। पूर्वी चंपारण हो गया, वाल्मीकि नगर हो गया, आपका
और भी अब भैया को तो मन है आरा से, लेकिन आरा से आर के सिंह भी हैं, तो आरा के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। बाकी और भी जितना जगह है उन सारी जगहों पे कहीं से भी मिल जाए। अगर उनको मुंबई से टिकट मिलती है तो क्या इस पे कहना चाहेंगे आप? मुंबई तो बहुत दूर हो जाएगा, वहाँ टिकट देना बेवकूफ़ी है। उनको यूपी और बिहार के ही क्षेत्र में टिकट मिले तो वहां से अरे लड़ेंगे। भोजपुरी को सबसे ज़्यादा लोग कहाँ चाहता है? बिहार यूपी। यूपी बिहार में गोरखपुर के सांसद है रवि किशन, वो उनका क्षेत्र है। बिल्कुल। आजमगढ़ निरहुआ का क्षेत्र है, तो उन लोगों को सही जगह पे मिला है। लेकिन पवन सिंह का जगह सही नहीं था। पवन सिंह को आरा से मिल जाए, छपरा से मिल जाए, बक्सर से मिल जाए, मोतिहारी से मिल जाए, वाल्मीकि नगर से मिल जाए, पटना साहिब से मिल जाए, इस सब क्षेत्र से मिल जाए। सुनने में यह भी आ रहा है कि पाटलिपुत्रा के जो सांसद है, मौजूदा सांसद, उनको इस बार टिकट नहीं मिला है। क्या आपको लग रहा है कि पाटलिपुत्रा से टिकट मिले तो अच्छा रहेगा? बिहार में कहीं से भी मिल जाए अपने लिए अच्छा, क्योंकि आरा से सटे हुए पटना है। अब भैया जाते अब कलकत्ता तो हम लोग उतना पहुंच भी नहीं पाते कि जाके रोज प्रचार करें। लेकिन ऐजा रहेंगे तो सूती उठी नहा धोआ के आदमी पहुंची। एकदम बिल्कुल सही बात का सब कोई पहुंची, तू पहुंचबो और लोग पहुंची, तो बिहार से मिलना चाहिए। बाकी देखिए बजरंगबली की कृपा है, एकदम मिलेगा। भैया सब बढ़िया हुई। आप उनके टीम के खास आदमी हैं, क्या लग रहा है कि अंदरूनी खबर क्या है? कुछ अपडेट देना चाहेंगे, कब तक टिकट कंफर्म हो जाएगी? अंदरूनी खबर किसी को नहीं पता है अभी कुछ। टिकट देखिए, टिकट कब मिलेगा कब नहीं वो तो बीजेपी तय करेगा, वो तो पवन सिंह को नहीं पता है। वो तो बीजेपी पहले जहाँ से टिकट देगा वहाँ देखेगा कि वहाँ फिलहाल है कौन, उस साला हटने का नाम लेगा कि नहीं लेगा, सब चीज़ तो देखना है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी से टिकट लेने के लिए तरसते हैं, उनको टिकट मिला और रिटर्न कर दें, ये बहुत बड़ी बात होती है। सबके अंदर ये जिगर नहीं होता है रिटर्न करने का टिकट। देखिए तरसते हैं, ठीक है, बहुत लोग तरसते होंगे, पवन भी अभी तरसे हैं, बहुत दिन से कयास लगा रहे थे लड़ने के तो लिए। इसका मतलब ये नहीं ना है कि कुछ भी दे दीजिएगा, कहीं से दे दीजिएगा। अब हम किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, हमको वो चीज़ हासिल करना है, और उसके जगह पे हमारे को कुछ और दे दिया जाए। तो जब लड़ेंगे तब बीजेपी के टिकट से ही बिहार यूपी में ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी के टिकट से, बीजेपी लास्ट में कुछ नहीं करेगी तो फिर दूसरा पार्टी है भाई। सुनने में आ रहा था कि आरजेडी आरा से लड़वा रही थी, आरा से दे रही थी टिकट। अब सुनने में तो बहुत कुछ आता है, सुनने में तो अभी आ रहा है कि अक्षरा सिंह का तो लड़ेगी आसनसोल से। अक्षरा सिंह जी लड़ेगी आसनसोल से? हाँ, तो सुनने में तो बहुत कुछ आता है। अब जब तक क्लियर ना हो तो सुनने में तो अभी न्यूज ऐसा चीज़ है कि सुनने में बहुत कुछ आता है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है ना। और सुनने में आया है कि पवन सिंह जी को वहां पे जान का भी खतरा था, आसनसोल में जान का भी खतरा था। भाई मान सकता है आदमी, वहाँ टीएमसी है भाई, वो कुछ भी करा सकता है। तो आपको लगता है कि बहुत जल्द जो सिचुएशन चल रहा है लोगों के मन में वो क्लियर हो जाएगा? हाँ, दो चार दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा, सब क्लियर हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? पर्सनली अपना क्या ओपिनियन रखते हैं आप? पर्सनल ओपिनियन क्या रहा है? हमारा पर्सनल ओपिनियन जो रहता है वो लोगों को बुरा लग जाता है। नहीं बोलिए, बुरा नहीं लगेगा। तो अभी कुछ ओपिनियन नहीं है फिलहाल, हम जो ओपिनियन रखते हैं वो बुरा लगता है। जैसे भैया से हम बोले थे ना कि भैया लड़की लोग से दूर रहा, तो उनका खराब लगा रहा, बाकी रू बतिया उनके खातिर कहले रही। आज उठा तनु हती हती चीज सोच ले, बंगलिनिया गाना के बड़े सोच ले उनके कबो राजनीति में जाते मुद्दा उठी ना तो उसी लिए हम बोलते हैं। लेकिन भैया उस चीज़ को समझते नहीं हैं, तो वो हमरे को गलत समझ लेते हैं, चाहे उनकी टीम हमरे को गलत समझ लेती है। हम उन्हीं के लिए कहते हैं, आज वो बैठ के हमारे बतिया सुने हैं न तो ठीक लगी कि हाँ वो गलत नहीं बोलता, वो जो बोलता है सही बोलता है। हम बोलेंगे तो आप ही के लिए बोलेंगे, अपने लिए। हमको थोड़ी चुनाव लड़ना है। हम चाहते हैं कि आप पे कोई, देखिए चुनाव ऐसा चीज़ है कि आप एक कदम इधर से इधर रखिएगा ना तो आवाज़ उठेगा, बात उठेगा। तो हमको हर कदम संभाल के चलना है, इसीलिए हम बोलते हैं, और कोई बात नहीं है। भोजपुरी के 3 दिग्गज कलाकार अभी बीजेपी में सांसद के तौर पे हैं, उन लोगों का कंफर्म हो गया है। लेकिन लोग चाह रहे थे कि पवन सिंह जी को टिकट मिले, हम लोग जोर शोर से लगे उनको जिताएं, क्योंकि वो नहीं लड़ रहे हैं, पूरी भोजपुरी वहाँ लड़ रही है। एकदम लड़ रही है, टिकट जल्दी है मिली, या जहाँ से मिली वजह से लिख के देतनी की जीती है। तो लग रहा है कि बिहार यूपी में कहीं से कंफर्म है अभी इस बार। अब देखिए, अब हम बीजेपी के कार्यकर्ता है नहीं, है ना जेपी नड्डा के भतीजा है, लेकिन आप पवन सिंह जी के करीबी आदमी हैं। ना हम बीआईबी विजेंद्र लेखा ज्योतिषी है कि हम ज्योतिषी बन जाए कि हाँ भैया से टिकट मिल गई, हाँ फाइनल हो। अच्छा, ऐसे थोड़ी हमको करना है, वो जब मिलेगा सबको पता अच्छा चलेगा। एक बात बताइए, जब बीआईबी विजेंद्र जी का आज आप नाम लिए हैं तो सबसे पहले उनको खबर कौन पहुंचा देता है या गलत बोलते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। अब देखिए, वो ज्योतिषी है भाई, उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? वो खुदे कहते हैं कि हम ज्योतिषी है, तो ज्योतिषी है भाई, पढ़ाई वढ़ाई किए होंगे, जानते होंगे। बाकी खबर बढ़िया है, कोई पहुंचाता है तो सही खबर देते हैं तो ठीक है ना है।
अब वो कहते हैं कि हम ज्योतिषी है, हम अनुमान लगा देते हैं, तो लगाते रहिए, हम जा, ज्योतिषी ना है। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? जाते जाते बस यही कहेंगे कि इंतज़ार करिए, बॉस कह रहा है ना कि इंतज़ार करिए, तो हम भी कहेंगे कि इंतज़ार करिए। तो बॉस के बातों का इंतजार रहेगा कि कब तक बॉस कंफर्म करते हैं कि यहाँ से टिकट मिलता है उनको और वहाँ से लड़ेंगे। बाकी आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और जो भी अपडेट निकल के आएगा मैं आपको इस न्यूज़ के माध्यम से आपके सामने रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।